कई बार जिंदगी में आप सोचते हो कि आपकी लाइफ में जो आपने सोचा था या जैसा कि आप पढ़ने की कोशिश कर रहे थे वैसा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन उसके पीछे भी बाबा का एक बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़ी लीला होती है। जब ही साईं बाबा ने शायद श्रद्धा और सबूरी दो इतने इंपॉर्टेंट मंत्र दिए हैं जिनको अगर आप अपनी लाइफ में पकड़े रखेंगे तो जो चीजें आपको आज असंभव लगती हैं या जो चीज ऐसा लगता है नहीं बन पा रहा काम, वो काम भी बनेगा। ये कहानी से आपको बिल्कुल समझने को मिलेगा ये बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एच.एस. दीक्षित साहब जैसे कि बाबा के एक भक्त थे और दीक्षित साहब एक ऐसे भक्तों में से हैं जो बाबा के बहुत क्लोज रहे हैं, बाबा के दिए हुए ग्रंथ पढ़े हैं, बाबा के कहने पर 8-9 महीने वो एकांतवास में रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें ऐसा पढ़ने को मिलती हैं। दीक्षित साहब के साथ एक समस्या ये चल रही थी कि उनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम सदाशिव था। अब सदाशिव बीए एलएलबी ग्रेजुएट व्यक्ति था और सदाशिव ने कई बार अपनी एलएलबी की प्रैक्टिस करने की कोशिश की, लॉ की प्रैक्टिस करने की कोशिश की, नासिक में, बॉम्बे में, खांडवा में, अलग अलग जगह पर। लेकिन इतनी जगह पर जाने के बाद, इतना काम करने के बाद उसकी जो सफलता है वो नहीं मिल पाई थी और वो कहीं ना कहीं हर जगह से निराश होकर ही लौटता था। दीक्षित साहब ने अपने यंगर ब्रदर सदाशिव को लिया और वो शिरडी चले गए। शिरडी जाने के बाद क्योंकि हर समस्या का समाधान वो समझते थे कि बाबा के पास ही है, तो सदाशिव को वो बाबा के पास लेके गए द्वारका माई में और बाबा से सलाह मांगी कि इसका जो भी काम है वो पूरी तरह से नहीं बन पाता, तो क्या सलाह देंगे बाबा आप। बाबा ने सारी बातें सुनी और उसके बाद कहा कि इसको बॉम्बे ले जाओ, वहीं इसका जो है सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा, जो दीक्षित साहब है उनके लिए बाबा का आदेश एक पत्थर की लकीर था और जिसके अलावा वो कुछ सोच भी नहीं सकते थे। वो अपने भाई सदाशिव को बॉम्बे ले गए और बॉम्बे में ही कुछ दिन रहकर कुछ काम करवाया। लेकिन देखना ये हुआ कि बाबा की जो बात है वो कहीं ना कहीं गलत साबित होने लगी। बॉम्बे में सदाशिव का कोई भी काम नहीं चला, फिर दोबारा वो काम फेल हो गया। अब ये देख के जो दीक्षित साहब है वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए क्योंकि बाबा ने कहा है और वो काम नहीं बन पा रहा, ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। उन्होंने कहा था बॉम्बे ले जाओ, बॉम्बे में बात बनेगी, लेकिन यहाँ तो बॉम्बे में भी बात नहीं बन पा रही। जो भाई है दीक्षित साहब का वो कहने लगा सदाशिव कि अब मुझे यहाँ नहीं रुकना, मैं खांडवा या नागपुर वापस चला जाऊंगा। वो बहुत निराश हो चुका था। दीक्षित साहब भी ये बात सोच के चिंतित थे कि बाबा ने कहा था बॉम्बे, पर बॉम्बे में भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन वो अचानक अपने ऑफिस में बैठे थे क्योंकि उनका भाई भी उनके ऑफिस में ही ज्वाइन कर चुका था, लेकिन वो लौटने की जिद कर रहा था। तो उसी बीच दीक्षित साहब से मिलने एक व्यक्ति आया। दीक्षित साहब जब उससे मिले तो उनको मालूम पड़ा ये उनका एक पुराना दोस्त है। आपस में बातचीत हुई और उस दोस्त ने कहा कि मेरे यहाँ आने की वजह यह है कि मैं तुमसे किसी की डिमांड करना चाहता हूँ। तो दीक्षित साहब ने पूछा किस चीज की, तो उन्होंने बोला कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में बैंक के एक ऑफिसर है जिन्हें एक कर्मचारी चाहिए अपने एक इंपॉर्टेंट काम के लिए और वो व्यक्ति भरोसेमंद होना चाहिए और उसको गुजराती आनी चाहिए। तो तुम्हारी नजर में, तुम क्योंकि ऑफिस संभालते हो, कई लोगों से मिलते हो, कि तुम्हारी नजर में एक व्यक्ति जरूर ऐसा होगा। उसके बाद दीक्षित साहब ने बताया कि सदाशिव कैसा रहेगा मेरा भाई। वो जो व्यक्ति था दीक्षित साहब का दोस्त, उसको ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूं और इसको तुरंत बैंक में ज्वाइनिंग कर लेनी चाहिए। उसके बाद दीक्षित साहब ने अपने भाई को उस ऑफिसर, उस व्यक्ति के साथ भेजा और उसको जो है ज्वाइनिंग मिल गई और उसका जो काम है फिर वहां से शुरू हुआ। ये बात दीक्षित साहब को तब समझ में आई कि बाबा ने बॉम्बे कहा था, लेकिन वो बॉम्बे आके निराश हो गए और उन्होंने सोचा कि बाबा की बात गलत जा रही है। लेकिन असल में बाबा ने बहुत नजदीक का सोच के नहीं कहा था, बाबा ने फ्यूचर देख, उसका भी बहुत आगे देखकर कहा था और जिस वजह से जो है सफलता मिल पाई दीक्षित साहब के उस भाई को और जो उनकी समस्या है वो दूर हो पाई। एक कहानी में बाबा ने कहा भी है कि जो व्यक्ति होते हैं, तुम आसपास में सोचते हो, तुम कल की देखते हो, तुम थोड़े समय बाद की देखते हो, लेकिन मैं जो हूं वो तुमसे थोड़ा और दूर तक देख पाता हूं, जिस वजह से मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान बता देता हूं। शायद यही वजह थी कि जितने भी भक्त बाबा के पास आते थे वो बहुत नजदीक का सोच पाते थे या देख पाते थे, लेकिन बाबा जो है वो कितना ही आगे का देख सकते थे और उनकी हेल्प कर सकते थे, उन्हें गाइड कर सकते थे कि जिस तरह से उनको अपना जीवन जीना चाहिए वो बता सकते थे। और यही वजह थी, दीक्षित साहब तो बहुत नजदीक का सोच रहे थे। बॉम्बे वाली बात बाबा ने असल में इसलिए कही थी क्योंकि आगे आने वाली जो अपॉर्चुनिटी थी वो बहुत बड़ी थी। ऐसा ही हमारे साथ होता है, कई बार हम सोचते हैं कि बाबा के आशीर्वाद से कुछ काम नहीं बन पा रहे हैं या कहीं ना कहीं हमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है, लेकिन
बाबा की जो प्लानिंग होती है वो बहुत आगे तक की होती है। हम तो बहुत नजदीक का सोचते हैं, बाबा बहुत आगे तक का सोचते हैं। तो इस कहानी से हमें यही समझना चाहिए कि कभी भी आप अपने कर्म पर, अपने प्लानिंग पर निराश मत हो, क्योंकि अगर वो बाबा का आशीर्वाद साथ है तो आज नहीं तो कल जो चीज आप पाना चाहते हो वो जरूर मिल जाएगी। अगर आप ऐसी असली अनुभव भक्तों के सुनना चाहते हो, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हर अनुभव में जो है कहीं ना कहीं आपकी ही कहानी छुपी होती है और उस कहानी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। हर कहानी कुछ ना कुछ आपको सिखाकर जरूर जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं बाबा से जुड़ी हुई, बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, असली अनुभव पढ़ता रहता हूँ और आप तक पहुंचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी, एक नए अनुभव, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।